Hello children, today's topic is forest conservation from chapter 6 natural vegetation, which I have already explained in a video. Here we understand the forest conservation. Conservation means save anything from its wastage, किसी भी चीज़ को उसकी बर्बादी से बचाना. So here in this chapter we are studying about the forest या natural vegetation. तो यहाँ पर इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि फॉरेस्ट को उसकी बर्बादी से या उसकी वेस्टेज से हम उसको कैसे बचा सकते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज अदर स्पेसीज़. मतलब ये जंगली जानवरों के लिए भी ज़रूरी है, पेड़ पौधों के लिए भी ज़रूरी है, और इंसानों के लिए जंगल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इनको बचाना बहुत ज़रूरी है. अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है सम स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन टू सस्टेन फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर. कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जिनसे कि हम फॉरेस्ट को बचा सकते हैं. इसमें फर्स्ट पॉइंट है एफॉरेस्टेशन, मतलब बहुत सारे प्लांट्स को, नए प्लांट्स को लगाना, प्लांटिंग करना ट्रीज़ की. फिर दूसरा पॉइंट कहता है प्लांटिंग ट्रीज़ अलॉन्ग द रोड. कोई जैसे रोडवेज़ है, रेलवेज़ है, या रिवर है, या कैनाल बैंक है, मतलब नहर का किनारा है, उसके किनारे किनारे पर पेड़ों को लगाना, ये दूसरा तरीका है. तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन बेल्ट्स इन द अर्बन एरियाज़. अर्बन एरियाज़ में भी जो जैसे सिटीज़ हैं उनमें कुछ प्लेसेस छोड़ दें जिनमें पेड़ लगाए जाए, जिससे कि जंगल को अर्बन एरियाज़ में बढ़ाया जा सके. फिर है डिफॉरेस्टेशन फॉर द सेक ऑफ एग्रीकल्चर शुड बी बैंड. बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर के लिए डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, मीन्स रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज़, बहुत सारे पेड़ों को काट देते हैं. ये बंद हो जाना चाहिए, बैन हो जाना चाहिए, जिससे कि पेड़ों को बचाया जा सके. इसके बाद में इंडस्ट्रीज शुड अडॉप्ट एंटी पॉल्यूशन डिवाइसेस, और इंडस्ट्रीज़ में एंटी पॉल्यूशन डिवाइसेस लगनी चाहिए जिससे कि पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके. साथ ही साथ उनके आसपास नए नए पेड़ पौधे लगाए जाएं जिससे कि वो भी हवा को साफ़ सुथरा कर सकें, उसे क्लीन कर सकें. इसके बाद में है शिफ्टिंग कल्टीवेशन. शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का मतलब ये है कि पुराने समय पर कुछ लोग थे जो अपने एक जगह पर स्टेबल नहीं रहते थे, वो चलते रहते थे. तो कहीं पर भी जंगल के किनारे पहुँचे, जंगल का कुछ एरिया साफ़ किया, उसे जला दिया, फिर वहाँ पर एग्रीकल्चर कर ली, और जब वहाँ की ख़त्म हो गई, फर्टिलिटी कम हो गई, तो उस जगह को छोड़ दिया. तो वो फॉरेस्ट जो कभी वहाँ पर हरियाली थी, ग्रीनरी थी, वो सब बर्बाद हो जाती है. तो इस तरह से इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भी बैन करना ज़रूरी है. फिर आते हैं साइंटिफिक मेथड शुड बी अडॉप्टेड टू चेक एंड स्टॉप फॉरेस्ट फायर्स. जंगल में आग लग जाती है, ये कॉमन है, और इस जंगल की आग से बहुत सारे पेड़ पौधे जल जाते हैं. इनको बचाने के लिए कुछ हमें साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करना चाहिए, साइंस की हेल्प लेनी चाहिए उसके लिए, ये लिखा हुआ है. फिर है पीपल शुड बी इनकरेज टू पार्टिसिपेट इन वन महोत्सव. तो इसमें ये लिखा है कि वन महोत्सव किए जाने चाहिए, एक साथ बहुत सारे पेड़ों को लगाने के लिए ऑफ़र करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, पेड़ों की इम्पोर्टेंस बतानी चाहिए. वन महोत्सव का मतलब ये है कि लोगों को इकट्ठा करके उनको पेड़ों की इम्पोर्टेंस के बारे में, जंगल की इम्पोर्टेंस, फॉरेस्ट की, मतलब ये इम्पोर्टेंस बताएं, और उनको बताया जाए कि इसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं. तो ये कुछ यहाँ पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन के तरीके दिए हुए हैं. इसके अलावा कुछ दो और दिए हुए हैं. देयर इज़ अ नीड टू चेंज आवर आउटलुक टूवर्ड्स फॉरेस्ट. हम जो फॉरेस्ट के बारे में सोचते हैं उसको भी हमें चेंज करना चाहिए. अ फॉरेस्ट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ पेरिनियल रिसोर्स. फॉरेस्ट को हम इस तरह का रिसोर्स ना सोचें कि जो एक बार लगा दिया है फिर पेड़ काटते रहो, तो वो हमेशा नहीं चलेगा. एक दिन वो पेड़ कम हो जाएंगे, फॉरेस्ट एरिया कम हो जाएगा, तो हमें उनको एक लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करना चाहिए. Hence the planning and conservation of forest is not only the duty of the government. ये भी हमें रियलाइज़ करना चाहिए, क्योंकि हम सबके मन में ये होता है कि जो भी करे वो गवर्नमेंट करे, हम कुछ नहीं करेंगे. बट दिस शुड नॉट बी देयर. ये सिर्फ गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है, ये हम सब की ड्यूटी है कि हम पेड़ लगाएं और जंगलों को बढ़ाएं.
After that, one thing is that here in the next page is given the government of India has taken serious व्यू ऑफ दिस प्रॉब्लम. अच्छा, अभी मैंने कहा कि गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही करे, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट बहुत कुछ करती है और इसके लिए उसने कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स को स्टार्ट किया है गवर्नमेंट की तरफ से. इन्हें कहते हैं प्रोग्राम ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन. ये क्या कहलाते हैं? जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है फॉरेस्ट को बचाने के लिए, ऐसे जो भी एक्ट्स है, जो भी काम है, उनको हम प्रोग्राम ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन कहते हैं. इसमें पहला है प्रिवेंटिव एक्ट ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट. कानून बनाया गया है कि आप फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, उसे काट नहीं सकते, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते. अगर करेंगे तो आपको जेल हो सकती है. इसके बाद कानून ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, वेरियस रिसर्च प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट वेरियस डिजीज़. बहुत सारे प्लांट्स में, ट्रीज़ में डिजीज़ लग जाती हैं जिससे कि वो अपने आप ख़त्म हो जाते हैं. तो ऐसी डिजीज़ को रोकने के लिए कुछ रिसर्च प्रोग्राम्स भी स्टार्ट किए हैं गवर्नमेंट ने, जिससे कि पेड़ों को मरने से बचाया जा सके. इसके बाद में टू प्रोटेक्ट both trees and species, several forest regions have been declared reserve forest. कुछ ऐसे रीजन्स को डिक्लेयर कर दिया गया है कि वो रिज़र्व है, उनमें कोई जा नहीं सकता, उन्हें कोई काट नहीं सकता, उनकी चीज़ों को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता. ये राजस्थान में, नीलगिरी में, कोचीन में, मेघालय में ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं बाय द गवर्नमेंट. इसके अलावा कुछ बायोस्फीयर रिजर्व भी गवर्नमेंट ने बनाए हैं वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए. जंगली जानवरों को कोई नहीं मार सकता है. इसके बाद में आता है प्लांटिंग मोर ट्रीज़. ये पहले ही हम बता चुके हैं कि अगर इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट्री करनी है, मेंटेन करना है इकोलॉजिकल बैलेंस को और इन्वायरमेंट को फ्रेश रखना है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए. गवर्नमेंट भी कहती है और गवर्नमेंट लगाती भी है, लगा भी रही है. वो अपने वर्कर्स के थ्रू पेड़ों को बढ़ाने की कोशिश करती है. In various states and union territories, Forest Development Corporation has been established. एक पूरा डिपार्टमेंट ही सेट कर दिया है गवर्नमेंट ने, जिसका नाम है फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. ये क्या करता है? फॉरेस्ट के डेवलपमेंट को बढ़ाता है, उसको डेवलप करता है और उनको सेव भी करता है, कंजर्व भी करता है, बचाता भी है. फिर इसके बाद में लास्ट है एक टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट फ्रॉम फायर. हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि आग से फॉरेस्ट को कैसे बचाया जाए. इसके लिए फॉरेस्ट में जगह जगह पर एक लाइन जैसी खींच दी जाती. खींचने का मतलब है खुदाई करके उसे डिग कर दिया जाता है और उसमें बारिश जब होती है तो पानी भर जाता है. तो अब मान लीजिए उसको एक तरह से फॉरेस्ट उस लाइन से दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया. अगर एक पार्ट में आग लगी तो वो दूसरे तक नहीं पहुंचती है और इस तरह से जंगल पूरा जलने से बच जाता है. तो ये कुछ दूरी, जैसे 1 किलोमीटर पे जो है नालियाँ जैसी बना दी जाती हैं, गहरी खाई जैसी, और उससे फॉरेस्ट फायर से प्रोटेक्शन दी जाती है फॉरेस्ट को. आफ्टर दैट ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड देयर यूजेस. हमें पता है कि फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, लेकिन कैसे यूज़फुल है? बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम फॉरेस्ट से ही पाते हैं, हमें मिलते हैं. जैसे कि इसमें लिखा है फर्नीचर बनाने के लिए जो लकड़ी है, या फ्यूल के लिए जो लकड़ी है, फ्रूट्स, हर्ब्स, हनी, ये बैम्बू, केन्स, ये फाइबर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें वहाँ से मिलती हैं. इसके अलावा वो हमें बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं, लोगों को रोज़गार देते हैं. बहुत सारे लोग फॉरेस्ट में काम भी करते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है पूरा एक. दे आर अ सोर्स ऑफ इनकम टू द गवर्नमेंट. और ये जंगल के पेड़, जंगल के अदर प्रोडक्ट्स जो हैं वो गवर्नमेंट के लिए रिसोर्सेज होते हैं, एज अ सोर्स ऑफ इनकम होती है. दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल, और बहुत सारा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जंगल हमें इंडस्ट्रीज़ के लिए. इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल पेपर का है. पेपर जंगलों के पेड़ों से ही बनाए जाते हैं. फिर है मैनी अदर प्रोडक्ट्स लाइक बीज वैक्स. बीज वैक्स का मतलब है, आपको पता है मोम जो होता है ये कहाँ से आता है? जो बीज अपना छत्ता बनाती हैं, हाइव बनाती हैं, जिसमें वो शहद को इकट्ठा करती हैं. जब शहद निकालने के बाद वो सूख जाता है तो उसको बीज वैक्स कहते हैं, और उसका यूज़ भी होता है, बहुत यूज़फुल है वो. मटेरियल्स फॉर डाइंग, डाई करने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स यहाँ से मिलते हैं. टैनिंग के लिए ऑयल एंड लैक आर्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो आप पढ़कर ईजिली समझ सकते हैं. दे प्रोवाइड शेल्टर फॉर वाइल्ड लाइफ. जंगली जानवरों के लिए एक तरह से घर का काम करते हैं, वहाँ रहते हैं बहुत सारे जंगली जानवर. बर्ड्स भी रहती हैं. फॉरेस्ट हेल्प इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस. इकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब है
कि वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करती हैं और भी बहुत सारे काम करती हैं जिससे हम सरवाइव कर पाते हैं। बहुत सारे इसमें लिखे हुए हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ईजिली समझ जाएंगे। नेक्स्ट है द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। अब ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी क्या है? इसका ये मतलब है कि हमारे देश ने एक फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई है, एक पूरा प्लान बनाया है फॉरेस्ट को बचाने के लिए। इस प्लान में क्या क्या इंक्लूड किया गया है? पहला है, इंडिया इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज़ वेयर फॉरेस्ट पॉलिसी इज़ इन ऑपरेशन सिंस 1894। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि कुछ अदर कंट्रीज़ के साथ साथ इंडिया में भी ये फॉरेस्ट पॉलिसी अडॉप्ट की गई है। और ये अडॉप्शन कब किया गया? जब हमारे यहाँ ब्रिटिश रूल था। 1894 से ही अडॉप्ट कर लिया गया था और इसको आगे बढ़ाया जा रहा है फॉरेस्ट को बचाने के लिए। अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड इन द पॉलिसी, और समय समय पर अमेंडमेंट्स का मतलब है कि इसमें परिवर्तन किए गए हैं ज़रूरत के हिसाब से। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उस हिसाब से फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाने के तरीके भी बदलते गए। तो जैसे जैसे तरीके बदले वैसे वैसे कानून में भी बदलाव हो गया, फॉरेस्ट पॉलिसी में भी बदलाव हो गया। इसके अलावा अंडर द स्कीम ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम द फॉलोइंग स्टेप्स, और इस फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग कुछ प्रोग्राम्स भी होते हैं जो गवर्नमेंट क्या क्या करती है उसमें। पहला एफॉरेस्टेशन, हम बता चुके हैं, पेड़ों को लगवाती है, री एफॉरेस्टेशन करवाती है। अगर जंगल में पेड़ गवर्नमेंट काटती है अपने बेनिफिट के लिए, तो अगर एक पेड़ काटती है तो उसकी जगह 5 से 10 पेड़ों को वो लगवाती भी है। मतलब एक बार एक पेड़ काटा तो उसकी जगह 10 नए पेड़ लग गए। इस प्रोसेस को री एफॉरेस्टेशन कहते हैं। फिर है नेशनल पॉलिसी ऑफ 1988, ये अभी रिसेंटली बनी थी। इसमें क्या किया गया है? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एज अ नेशनल हेरिटेज। इसको नेशनल हेरिटेज माना गया है, मतलब देश की प्रॉपर्टी है, देश की हेरिटेज है, और इसको जो है बचाना हमारी जिम्मेदारी है एक तरह से। फिर है कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन, हमें ये सॉइल इरोजन होने से बचाते हैं पेड़, इसलिए इनको भी रोकना हमारी जिम्मेदारी है। इसके अलावा चेक ऑन द एक्सटेंशन ऑफ सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स को मतलब एक तरह से डेजर्ट होने से बचाती है। ये डेजर्ट अगर पेड़ पौधे लगे हैं तो वहाँ पर सैंड ड्यून्स मतलब सैंड ज़्यादा इकट्ठी नहीं होती है। फिर उसके बाद आते हैं स्टेप्स टू क्रिएट मैसिव मूवमेंट ऑफ पीपल इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट। बहुत सारे लोगों को, मैसिव का मतलब होता है बहुत सारे लोग, उनको समझाया जा चुका है कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है, फॉरेस्ट को कैसे बचाते हैं, फॉरेस्ट को कैसे बढ़ाते हैं। ये इस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट करती रहती है। फिर है सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम। सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब है पार्क्स में पेड़ लगाना, रेलवेज़ के किनारे पेड़ लगाना, रोडवेज़ के किनारे पेड़ लगाना, नदियों के किनारे पेड़ लगाना, ये सब सारे काम करना, इसको सोशल फॉरेस्ट्री भी कहते हैं। इसके अलावा गांव में लोगों को जो ज़मीन वेस्ट पड़ी है उस ज़मीन पर भी पेड़ों को लगवा देना या लगा देना, ये भी गवर्नमेंट करती है और इसे सोशल फॉरेस्ट्री कहते हैं। इसके अलावा एग्रो फॉरेस्ट्री को भी इंक्रीज़ करना, जैसे किसान खेती करता है, एक फील्ड को चारों तरफ से वो घेरता है, जो उसका बॉर्डर होता है उस बॉर्डर पे भी पेड़ लगाना चाहिए, ये गवर्नमेंट कहती है। और इस तरह से एग्रो फॉरेस्ट्री भी बढ़ती। कुछ पूरे फील्ड में पेड़ ही लगवाते हैं कुछ किसान, जिससे उनको अर्निंग्स हो जाती है। तो ये भी इसका एक पार्ट है एग्रो फॉरेस्ट्री का। तो आई होप students you understood this chapter. Here the chapter is over, but the summary of this chapter is given in these pages, in these 2 pages here which are shown on the screen. ये 2 पेजेस हैं, इनमें आप पढ़ेंगे तो ये सारा कुछ इसमें जितना भी है इस चैप्टर में वो सभी कुछ लिखा हुआ है। So you understood after watching this video and start making your notes. Thank you.